Today we are going to understand a concept of electric field. ठीक है, हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि दो चार्जेस हैं वो आपस में के फोर्स एक्सर्ट करते हैं, आपस में फोर्स लगाते हैं। इस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, यह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स की तरह काम करता है, जो बिना कॉन्टेक्ट लगाए फोर्स लगाता है। पर हमने ये भी पढ़ा है कि अगर किसी चीज पर अगर फोर्स लगाना हो तो उस पर हमें पहले कांटेक्ट लगाना पड़ेगा। बिना कांटेक्ट के फोर्स को समझना मुश्किल है। ठीक है, इसलिए अब इसको समझने के लिए कॉन्सेप्ट आया जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने माना कि जो चार्ज है वो अपने आसपास एक इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस करता है, मतलब आसपास हमें एक इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस करती है। मतलब कि जो चार्ज बॉडी है वो एक इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट क्रिएट करती है। ठीक है, तो कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट बनाता है, और इस इलेक्ट्रिकल फील्ड पे अगर इस इलेक्ट्रिकल फील्ड पे अगर कोई दूसरा चार्ज आता है, तो उस पर फोर्स लगता है। ठीक है, उस पर क्या फोर्स लगता है। अब यहाँ पे जो फोर्स चार्ज ने लगाया या इलेक्ट्रिक फील्ड ने लगाया? ऑफ कोर्स जो चार्ज है वो किसने लगाया? इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस दूसरे चार्ज पर क्या फोर्स लगाया। ठीक है, दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाया, और चार्ज क्या है? जो चार्ज अपने चारों ओर के इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसके कॉन्टेक्ट में अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो उस पर फोर्स लगता है। ठीक है, तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इसमें हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? व्हेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज is placed in free space, then its surrounding it develops electrical environment up to which it can show its electrical effect. The region around a charge up to which it shows its electrical influence is called its electrical field. क्या है कि कोई भी चार्ज क्या है, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट कर लेता है अपने आसपास, इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट बना लेता है। ठीक है, इसके कांटेक्ट में अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड उस पर क्या फोर्स लगाता है। ठीक है, ये रहा इलेक्ट्रिकल फील्ड का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे बॉक्स में कुछ दिया हुआ है, इसको रीड करते हैं। द चार्ज हुज इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अंडर कंसिडरेशन इज नोन एज अ सोर्स चार्ज, एंड द चार्ज विच एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल फोर्स इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज मे बी अ पॉइंट चार्ज, डिस्क्रीट चार्ज और कंटिन्यूस चार्ज, but the test charge must be infinitely small so that it may not affect the electrical field of source charge. यहाँ पे सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज क्या होता है? मान लीजिए ये यहाँ पे एक चार्ज बॉडी, जैसे कि चार्ज बॉडी है जिस पर क्या पॉजिटिव जो है पॉजिटिवली चार्ज, और इस बॉडी पर क्या चार्ज की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, जिससे उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी बनेगी वो भी बहुत ज्यादा बनेगी। ठीक है, तो ऐसे चार्ज को हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। ठीक है, और वही एक दूसरी बॉडी है जिसमें चार्ज की जो उसमें जो यहाँ पे जो दूसरी, एक मिनट, सोर्स चार्ज। ठीक है, वही दूसरी बॉडी है जिसमें चार्ज की क्वांटिटी बहुत कम है। ठीक है, इस चीज को हम क्या बोलेंगे? टेस्ट चार्ज। ये रहा हमारा सोर्स चार्ज जिसमें क्या चार्ज की क्वांटिटी बहुत ज्यादा, जिसके कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड भी जो बनेगी वो काफी ज्यादा होगी। और ये दूसरा चार्ज क्या? टेस्ट चार्ज, जिसमें क्या चार्ज की क्वांटिटी कम है, इस चीज को हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पर जो सोर्स चार्ज का काम क्या है? टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाना। जो सोर्स चार्ज है वो क्या टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाना है, और जो टेस्ट चार्ज का काम क्या है? जो फोर्स टेस्ट सोर्स चार्ज लगा रहा है वो टेस्ट चार्ज क्या करेगा? उस फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। टेस्ट चार्ज का क्या काम है? फोर्स को एक्सपीरियंस करना, जो फोर्स टेस्ट सोर्स चार्ज लगा रहा है।
ठीक है, इधर पे हमें जो टेस्ट चार्ज है उसे काफी छोटा कंसीडर करना है। इससे क्या कि वो जो सोर्स चार्ज है, जैसे जो सोर्स चार्ज पे इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो, ताकि उस पर अफेक्ट ना करे। ठीक है, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो एक स्पेस है। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे जो चार्ज है, चार्ज आसपास के अपने इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस मतलब बना रहा है, तब एक स्पेस क्रिएट कर रहा है। एक चार्ज एक स्पेस क्रिएट कर रहा है, इसलिए हम क्या है कि नॉन फिजिकल क्वांटिटी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन फिजिकल क्वांटिटी, की इलेक्ट्रिकल फील्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। अब ये इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी, अब हम ये देखेंगे। ठीक है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक चार्ज बॉडी है जिसपे के चार्ज की क्वांटिटी काफी ज्यादा है, जैसे हमने इसको भी सोर्स चार्ज कंसिडर किया है। और यहाँ पे ये एक टेस्ट चार्ज है। अब हम देखेंगे ये सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा। ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा, ये हमें चेक करना है। तो इससे हम देखेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी। ठीक है, हमने पहले टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट पे रख के हमने देखा कि ये फिर इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो उस पर के फोर्स एक्सर्ट करेगा। ठीक है, हमने इस पॉइंट पे रखकर टेस्ट चार्ज पे हमने चेक करा कि इस पे कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, फिर हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। हमने इस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज पे फोर्स कितना लग रहा था ये हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, फिर हमने क्या करा, जो टेस्ट चार्ज को उठा के थोड़ा दूर कर रख दिया। ठीक है, हमने पहले टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट पर रखा, तब हमने उस पॉइंट से हटा के उसको थोड़ा दूर रख दिया। ठीक है, फिर अब हम देखेंगे इस पे कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, हमने देखा कि दूर रख करने के बाद भी क्या ये सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगा रहा था, इस पे क्या फिर भी फोर्स लग रहा था, लेकिन अब फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। पहले की कंपैरिजन में अब फोर्स की वैल्यू क्या कम हो गई। इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स कम लगा, तो इसको हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी कम, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड भी कम हो गई। हमने क्या टेस्ट चार्ज को दूर कर देने थोड़ा सा उसको डिस्टेंस बढ़ा दिया, तो इससे क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड का इससे जो फोर्स है इस टेस्ट चार्ज पे पहले का कंपैरिजन में क्या कम हो गया, फोर्स कम लग रहा है। इससे हम क्या बोल सकते हैं किससे, कि इलेक्ट्रिकल फील्ड भी क्या कम हो गई। ठीक है, ठीक है, इससे हमें अब एक बात पता लगी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू डिस्टेंस से कम हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल की वैल्यू डिस्टेंस से कम हो जाती है। अगर हम जो चार्ज को हम थोड़ा सा उससे दूर कर देंगे, जिसके कारण क्या उस पे क्या फोर्स की वैल्यू भी कम हो जाएगी। ठीक है, इससे क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड भी क्या कम हो जाएगी। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी। ठीक है, इसको समझने के लिए एक और क्वांटिटी बनाई गई, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, उसने हमें ये बताया कि किसी चार्ज पर कितना फोर्स लगाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। यहाँ पे आप डेफिनेशन देखिए, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग द टेस्ट चार्ज which is placed at the point in electric field with the magnitude of test charge, and also the intensity of electric field or the strength of the electric field at a point due to a source charge is defined as an electrostatic force acting per unit positive charge on a small test charge. So now let's consider a test charge is Q naught, which is placed at a point in an electric field, and it experiences a force which is F vector, then the intensity of electric field at the point will V.
क्या रहेगी, ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, मतलब कि अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो हमने देखा कि चार्ज पर फोर्स लगता है। ठीक है, हमने देखा अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है तो उस चार्ज पर फोर्स लगेगा कितना, फोर्स ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा टेस्ट चार्ज उस पर कितना फोर्स लगाएगा, विच इज इक्वल टू ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, अगर क्यू नॉट पर कितना, अगर टेस्ट चार्ज पर चार्ज कितना हो 1 कूलम, तो क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है विच इज इक्वल टू फोर्स, मतलब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी उतना ही फोर्स रहेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन इट इज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, क्या जब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम टेस्ट चार्ज पे कितना 1 कूलम को चार्ज दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, इफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई, then the magnitude of force acting on a charge q which is placed at the point will be। अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हो तो उस पर फोर्स लगेगा विच इज इक्वल टू F is equal to QE। The intensity of electric field is also called as electric field। ठीक है, ये हमारा this is the formula for intensity of electric field। Here it is। E vector is equal to F vector upon Q naught। ठीक है, and also is F is equal to QE। ठीक है, यहाँ पे आप इस बॉक्स के अंदर देखिए पॉइंट दिया गया है, दस the test charge may have its own electric field which can affect the field of source charge. So the test charge should be of very small magnitude. Thus, if F be the force acting on test charge Q naught placed at a point in an electric field, then the intensity E vector of the field at that point is mathematically given as। देखिए यहाँ पर हमें जो टेस्ट चार्ज को है उसको काफी छोटा कंसीडर करना है। क्यों, क्योंकि देखिए आप टेस्ट चार्ज लेंगे। ठीक है, अब टेस्ट वो चार्ज छोटा चार्ज तो क्या वो भी क्या भले इसमें छोटा हो बट वो भी एक अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेगा। कोई भी चार्ज हो वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेगा। ठीक है, इसलिए हमें टेस्ट चार्ज को छोटा लेना है जिससे कि वो उस टेस्ट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड किसके सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड पर अफेक्ट ना करे, इसलिए हमें उसे काफी छोटा लेना, मतलब नियरेस्ट टू जीरो बट नॉट जीरो, लाइक 0.3 0.4 आप ऐसे ले सकते हैं बट नॉट जीरो। ठीक है, यहाँ पे दिया है ई वेक्टर्स मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ई वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो एफ वेक्टर अपन क्यू नॉट। ठीक है, क्यू नॉट की वैल्यू में जीरो तक ले, जीरो मीन्स दैट वैल्यू ऑफ क्यू नॉट इज नियरेस्ट टू जीरो, मतलब हमें जीरो के नियरेस्ट लेनी है बट नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, इट्स मिनिमम वैल्यू में भी इक्वल टू ई इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, मतलब इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज कितना रहता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, मतलब कि आप एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मतलब एक टाइम में टेस्ट चार्ज आप कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया था, 0.2 0.3 ऐसी वैल्यू हम नहीं ले सकते। आपको एक इलेक्ट्रॉन के मतलब जो जीरो के आसपास है वो। ठीक है, हमें कितना चार्ज लेना 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, हमें ये कंसिडर करना। ओके, सो दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड and also electric field intensity।